इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि का पहला दिन, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के वे 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्र के 9 दिनों में की जाती है। नवरात्र शक्ति की साधना का पर्व है। यह ऐसा समय है जब हर साधक संसार की सभी तामसिक ऊर्जाओं को छोड़कर सिर्फ माँ दुर्गा की साधना में खुद को मग्न रखना चाहता है। नवरात्रि के पर्व में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की मन से की गई उपासना से साधकों के हर कार्य सिद्ध होते हैं और आपकी पूजा से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना को पूरा करती हैं। ये साधना शुरू होती नवरात्र के प्रथम दिन से, जब माँ दुर्गा के साथ ही माता के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्र के प्रथम दिन का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आइए जानें नवरात्रि के प्रथम दिन का महत्व क्या है। आदिशक्ति माँ दुर्गा की भक्ति के महाअनुष्ठान नवरात्रि का प्रथम दिन पूर्ण रूप से देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवदुर्गा के सभी 9 स्वरूपों में देवी शैलपुत्री की उपासना प्रथम दुर्गा के रूप में की जाती है। समस्त लोकों में माता शैलपुत्री ही जगत जननी आदिशक्ति माँ पार्वती के नाम से जानी जाती हैं। अपने भक्तों के बीच माता रानी, गौरी एवं उमा के नाम से भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। शास्त्रों में माँ शैलपुत्री का स्वरूप चंद्र के समान बताया गया है। माँ के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट में अर्धचंद्र उनकी शोभा बढ़ाता है। देवी जी वृष अर्थात बैल की सवारी करती हैं, अतः इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल व बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। साथ ही चमेली का पुष्प भी माँ को अति प्रिय है। अब जाने माँ शैलपुत्री की पूजा के लाभ क्या हैं। माँ ने अपने शैलपुत्री स्वरूप में अत्यंत कठिन तपस्या करके महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए यह मान्यता है कि माँ की कृपा से कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है, साथ ही सफल दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाग्य का प्रदाता ग्रह चंद्रमा भी देवी शैलपुत्री द्वारा शासित होता है। चंद्रमा के किसी भी बुरे प्रभाव को आदिशक्ति के इस रूप की पूजा करने से दूर किया जा सकता है। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक का मन शैल अर्थात चट्टान के समान स्थिर और एकाग्र हो जाता है, जिससे विचारों में मजबूती आती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब जाने नवरात्रि के प्रथम दिन का शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा का विधान है। इसी दिन घट स्थापना कलश स्थापना की जाती है, जो पूरे 9 दिनों तक रहता है। इस वर्ष नवरात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार रात के 11:24 से शुरू होगी और 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार रात के 2:58 को समाप्त होगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर को पड़ रही है। अगर हम बात करें घट स्थापना कलश स्थापना की, तो इस वर्ष घट स्थापना मुहूर्त 3 अक्टूबर गुरुवार सुबह के 5:51 से सुबह के 6:56 तक रहेगा, जबकि अभिजित घट स्थापना मुहूर्त 3 अक्टूबर सुबह के 11:23 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। इसके अलावा कन्या लग्न प्रारंभ 3 अक्टूबर सुबह के 5:51 तथा कन्या लग्न समाप्त 3 अक्टूबर सुबह के 6:56 तक रहेगा। यहाँ अब जाने माँ शैलपुत्री की पूजा सामग्री और विधि। पहले दिन की पूजन सामग्री में माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर, सफ़ेद रंग के पुष्प, सफ़ेद रंग की मिठाई। यदि आपके पास माँ शैलपुत्री व माँ के अन्य रूपों की तस्वीर उपलब्ध नहीं हो, तो आप माँ दुर्गा की ऐसी तस्वीर ले सकते हैं जिसमें माता के 9 स्वरूप दिखाई दें। अगर वह भी संभव न हो तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी उपयुक्त है, क्योंकि माँ दुर्गा में ही उनका हर स्वरूप निहित है। अब पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। नवरात्रि प्रतिपदा तिथि को सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और माँ भगवती और माता शैलपुत्री की पूजा के लिए लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को ठीक से साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें।
मंदिर को अपनी रुचि अनुसार सजाएं। अब इस स्थान में चौकी स्थापित करें। इस बात का ध्यान रखें कि चौकी को पूर्व दिशा में स्थापित करें। इस तरह से हो कि माँ दुर्गा और माँ शैलपुत्री का मुख पश्चिम की ओर हो और पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। अब मुहूर्त के अनुसार पूजा विधि शुरू करें। सबसे पहले चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। सीधे हाथ में जल लेकर स्वस्ति मंत्र का उच्चारण करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ओम शांते शांते शांते। और इसके बाद इस जल को चौकी के दाएं और बाएं तरफ छिड़कें। अब जाने चौकी स्थापना कैसे करें। अब चौकी रखने वाले स्थान अर्थात जमीन पर सिंदूर, हल्दी और अक्षत में से किसी एक के उपयोग से स्वास्तिक बनाएं। इस पर चौकी की स्थापना करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इस चौकी को गंगाजल से पवित्र करें। इस पर बताए गए दिशा के निर्देशों के अनुसार माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद माता के सामने चौकी पर दाईं और बाईं तरफ अक्षत से अनुसार 2 अष्टदल बनाएं। ध्यान रखें कि माता के दाएं तरफ अष्टदल पर कलश की स्थापना की जाती है और बाएं तरफ के अष्टदल पर दीपक रखा जाता है। ये करने के बाद सबसे पहले दीप और धूप जलाएं। सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करने के लिए एक पान के पत्ते पर गणेश जी को माता के बाएं तरफ स्थापित करें। इन पर गंगाजल का छिड़काव करें। ओम गम गणपतेय नमः मंत्र का 5 बार जाप करते हुए श्री गणेश को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, फल आदि चढ़ाएं। दाईं ओर के अष्टदल पर कलश स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें। इसमें गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाएं और कलश के उभार पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अष्टदल रूपी आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेट लें और इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पण करें। अब जानें घट स्थापना के बारे में। घट स्थापना के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का बड़ा कटोरा लें। उसमें साफ गीली काली मिट्टी भरें। अब इसमें जौ या गेहूं जो आपके पास उपलब्ध हो वो बो दें। घट पर हल्दी और कुमकुम लगाएं और कलावा चढ़ाएं। इसे अंजुली की मदद से पानी डालकर सींचें। अब बेहद ज़रूरी बातें। अखंड ज्योत। अखंड ज्योत के लिए एक दीपक में घी या तेल लेकर दीपक जलाएं और इसे एक आवरण से ढकें। ध्यान दें कि नवरात्रि के दौरान प्रज्वलित ये ज्योत लगातार जलती रहे। अब माता का आह्वान करें। माता दुर्गा के लिए ओम दुर्गाय नमः मंत्र के साथ माता शैलपुत्री का आह्वान करें और ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का 5-5 बार जप करें। इस आह्वान के बाद अब माता को कुमकुम हल्दी लगाएं। तत्पश्चात मां को फूल और माला पहनाएं। इसके बाद मां दुर्गा को लाल चुनरी, पूरा श्रृंगार और फल अर्पित करें। माता शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए मां शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की पुष्पमाला और सफ़ेद रंग का उपवस्त्र चढ़ाएं। माता दुर्गा को हलवा पूड़ी का भोग लगाएं। मां शैलपुत्री को सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय है, इसीलिए पहले दिन की पूजा में सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। यदि आप संपूर्ण श्रृंगार एकत्रित नहीं कर पाएं तो माता को मेहंदी अवश्य अर्पित करें। यह माता के प्रिय श्रृंगारों में से एक है। मां शैलपुत्री के लिए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। वंदे वांछितलाभाया चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढाशूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम्। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ एक साथ करने में असमर्थ हैं तो इसे अपने समय अनुसार कर सकते हैं। अब इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती करें। अब आरती के बाद सभी में प्रसाद वितरित करने के बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। क्योंकि प्रथम दिन की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये दिन मां नवदुर्गा के प्रथम अवतार मां शैलपुत्री का दिन माना जाता है और इस दिन की गई पूजा आपके लिए बहुत लाभदायक होगी
इसीलिए इसे अवश्य करें। दोस्तों, आज हमने आपको प्रथम दिन के बारे में बताया। हर दिन के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको 9 दिनों की अपडेट समय पर मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।